नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 2 आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए जल्दी इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है ये कितने दिनों तक दोस्तों चली थी या कितने दिनों तक लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये 18 दिनों तक दोस्तों चला था। कितना? 18 दिनों तक। और कौरव और पांडवों के बीच दोस्तों हुआ था हस्तिनापुर जो साम्राज्य है इसके लिए दोस्तों ये हुआ था। ठीक है, तो 18 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने खालिस्तान में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। मतलब जो भी मत इनका है उसके आधारशिला कहाँ पर रखी? तो देखिए पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये वाराणसी में आता है। वाराणसी से 10 किमी कह सकते हैं कि लगभग में दूर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना था कि ये जो है सारनाथ जो दिया था वो मतलब कहाँ पर है, कौन सी नदियां हैं वहाँ पर? तब वरुणा है, वरुणा और गंगा नदी। ठीक है, याद रखिएगा सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? धर्म उपदेश दिया था। तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को, जो महात्मा बुद्ध थे, इनको परिनिर्वाण दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी जो है कुशीनारा, उस वर्तमान में नाम है कुशीनगर, पहले नाम था कुशीनारा, याद रखिएगा। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनको जो है ईसा पूर्व में इनको जो है परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, ईसवी के बाद जब पीछे जाने लगते हैं तो उल्टा चलने लगता है। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, जो है हो जाएगा कुशीनगर। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, यह कहा जाए कि जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो ये बोध गया, इसको कहते हैं उरुवेला। उरुवेला में दोस्तों इनको जो है महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ का भी मैंने जो अभी डिस्कस किया उसका एक नाम और जो है कई जगह मिलता है, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, ऋषिपत्तनम या ऋषिपत्तनम। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र एक खाड़ी नहीं है? भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, मतलब इनमें से जो खाड़ियां हैं वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कौन सा नहीं है वो बताना है। तो कच्छ की खाड़ी जानते ही आप, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये सब दोस्तों जो है खंबात की खाड़ी यहाँ पर है। कैम्फे या खंबात की खाड़ी दोनों बात एक ही है। कच्छ वाला दोस्तों खाड़ी ये भी आपका भारत में ही है और मन्नार भी है, लेकिन अकाबा की खाड़ी जो है, अकाबा की खाड़ी ये लाल सागर के उत्तरी भाग में दोस्तों जो है, प्रायद्वीप की बात करेंगे तो सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व तथा अरब की जो है मुख्य भूमि से पश्चिम स्थित है। ठीक है, ये खाड़ी अगर बात करेंगे यार, जो अकाबा की खाड़ी है इसके किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब देश हैं। ठीक है, तो ये जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये दोस्तों है कृष्णा नदी पर। कहाँ? नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध का जो निर्माण है वो 1976 में पूर्ण हुआ। इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, पहले एक ही थे। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। ठीक है, देखिए झील दिया है, क्षेत्र दिया है, कहाँ कहाँ पर ये है। तो पुलिकट झील है, ये कहाँ है? तो पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु में। यानी ए का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ए का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका चिल्का झील, चिल्का झील सभी लोग जानते हैं उड़ीसा में है। तो बी का क्या होना चाहिए? जो है 2 होना चाहिए, उड़ीसा। ठीक है, एक सेकेंड, 1 होना चाहिए ना, बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए। बूलर झील कहाँ? बूलर झील कश्मीर में है, यानी सी का 4 होना चाहिए। और अब आपका बच गया सांभर राजस्थान, यानी 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 पहले नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन दोस्तों जानते हैं एक ऑनलाइन कहिए डिजिटल मुद्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं डिजिटल मुद्रा के बारे में बात किया गया, देखिए डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉडगिरी भी काफ़ी इससे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छाई भी कुछ है, कुछ उसमें निगेटिव चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी?
तो कौन सा चीज़ बढ़ जाएगा दोस्तों जो है, तो उसके स्वरूप में क्या होगा, निजी निवेश में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नई पूंजी में पर अनुमानित जो प्राप्ति बुद्धि है, मतलब वृद्धि है, नई पूंजी पर दोस्तों जो अनुमानित प्राप्ति वृद्धि है, अगर इसकी वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि इसके फलस्वरूप दोस्तों जो है निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना है। नई पूंजी पर अनुमानित जो प्राप्ति रहेगी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इकोनॉमी से प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक दर क्या है। बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब याद रखिएगा। तो जो भी आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है दोस्तों, आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैंकिंग संस्थाओं का नहीं, ये नहीं होगा। देश के केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक माने आरबीआई। ठीक है, आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित बैंक की बात ही नहीं है, साहूकारों द्वारा बात ही नहीं है, तो आपका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक जब भी बात करेगा ना, तो आप आरबीआई समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान कितने शब्दों का है। देखिए एक तो कितने, शुरू में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। ठीक है, अनुच्छेद 395 थे, अब जो है और बढ़ते जा रहे हैं, 470 के आसपास, जो जितना आपका संविधान संशोधन होता है ऐड होता रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां आपकी 8 थी, तो अभी का कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर बात करेंगे भाग अभी कितने हैं, तो 25 हैं। अनुच्छेद बात करेंगे 468-70 के आसपास। ठीक है, अगर बात करेंगे, अब पूछेगा कितना शब्द से बना हुआ है, ये कभी नहीं पूछता है कि कितना शब्द से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछा जाए, तो 1,20,000 शब्दों से मिलकर के बना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर समय पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कितने समय में जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। अगर किसी को पैसा भी याद है तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। बोला जा रहा है कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि क्या जो भी हमारे स्मारक हैं, जैसे ताजमहल पे जाके आप थूक नहीं सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा हमारे स्मारक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो राष्ट्रीय में महत्व रखता है, राष्ट्रीय महत्व का कोई है, और वहाँ पे जाके कुछ आप गड़बड़ नहीं, तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छीनने लेके मार के ठोक के निकालने लगे, तो ऐसा ये जो है सुरक्षा से संबंधित कौन सा इसमें से अनुच्छेद है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 49 है। कौन सा, अनुच्छेद 49 दोस्तों। और 48 याद रखिएगा, जो 48 अभी ऊपर ऑप्शन नंबर ए में था, वो कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। और जब 48 का ए बात करेगा तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 50 की बात करेंगे तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव या पृथक्करण, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्मारक के लिए, संरक्षण के लिए, तो 49। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। देखिए निम्न में से क्या जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक जो है न्याय प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये क्या करता है, आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, राज्य में या फिर कहिए कि जो भारतीयों को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकाश वर्ष किसके मापने की। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापा जाता है, दूरी मापने की इकाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, बिल्कुल ठीक है। एक वर्ष में निर्वात ध्वनि द्वारा, ध्वनि द्वारा नहीं प्रकाश द्वारा, प्रकाश वर्ष मतलब निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, एक वर्ष में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ऊर्जा की एसआई, एसआई जो है मात्रक पूछा जा रहा है, या एसआई इकाई जो होती है वो जूल होती है। कितनी होती है, जूल होती है। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूल को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों जो है 1 किलोवाट, एक जैसे 1 वाट हो गया ना, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड जब होएगा ना, तो ये आपका 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को कैलकुलेशन कर करके अपना आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य का कहिए या ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जूल कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखिए वाट घंटा, यहाँ पर दिया ना
1 वाट घंटा किसके बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3600 जूल। जैसे हम ही आपको बताए हैं कि 1 वाट गुणा के 1 सेकेंड बराबर 1 जूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 वाट घंटा हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों आप जानते हैं घंटा के लिए एक बार सेकंड के लिए ये करेंगे, फिर उसके बाद फिर मतलब मिनट के लिए, फिर उसके बाद ये, तो दोनों का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3600 आपका जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगस्त 2023 में संपन्न हुई पुरुष, देखिए करंट है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। अगस्त 2023 में जो हुआ है वो दोस्तों जो है चेन्नई में हुआ है, ठीक है, संपन्न हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों जो खिताब को जीता है वो भारत के चेन्नई में आयोजित हुआ है। और इस खिताब को दोस्तों जो है भारत ने मलेशिया को पराजित करके, यानी ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर मलेशिया को पराजित करके चौथी बार दोस्तों इस टूर्नामेंट को जीता है। और भारत के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे वो मनदीप सिंह, याद रखिएगा मनदीप सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात हो रही है, द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य अध्ययन के लिए जा रहा है, ठीक है। और 2 सितंबर 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1, क्या नाम है, आदित्य, सूर्य को कहते भी हैं, पर्यायवाची है, आदित्य L1 प्रक्षेपित किया। इस सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के जो है लैग्रेंज पॉइंट यानी L इसीलिए लिखा जा रहा है, L1 के पास जो है प्रभामंडल जो है कक्षा, यानी अगर बात करेंगे तो उसमें स्थापित किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग जो है 1.5 मिलियन किमी की दूरी पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आदित्य L1। नेक्स्ट बात करेंगे, अगस्त 2023 में किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो है आपका इनडायरेक्ट यहाँ पर जो कर है उसकी बात हो रही है, और सीमा शुल्क बोर्ड यानी SBIC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पूछा जा रहा है, करंट है कि कौन है जिन्होंने जो है अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला। तो ये IAS अधिकारी हैं और ये दोस्तों इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय पक्ष और दोस्तों जो है सीमा शुल्क बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। याद रखिएगा, संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है, तो याद रखिएगा विवेक जौहरी जी का स्थान लिया। मतलब इससे पहले विवेक जौहरी जी थे, कब से, अगस्त 2023 से पहले विवेक जौहरी जी थे, ठीक है। अगर बात करेंगे CBIC वित्त मंत्रालय के तहत दोस्तों एक वैधानिक निकाय है, पूछा जाता है कभी कभी वैधानिक निकाय है कि नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, अगस्त 2023 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको जो है अगस्त 2023 में ये प्रतिष्ठित लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार दोस्तों जो है नरेंद्र मोदी ने को दोस्तों जो है ये जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा ये प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके शानदार नेतृत्व और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दोस्तों ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में ब्रिक्स जो है उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वर्चुअली हुआ है, कौन से देश की अध्यक्षता में हुआ है, याद रखिएगा वर्चुअली दक्षिण जो है अफ्रीका के दोस्तों जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है कहेंगे कि जो है अध्यक्षता में संपन्न हुई। 2023 की है और अगस्त 2023 का करंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इस बैठक में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं इस समय पीयूष गोयल जी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। तो राइट आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। और इस समय बताइएगा कि जो है रेलवे मंत्री कौन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर जो है 2 था सामान्य ज्ञान का,
ऐसे ही हम जो है लगातार आपके लिए कम से कम 100+ सेट्स करवा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो जुड़े रहिए और करंट को भी इसमें शामिल करते रह रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए, और ऐसे ही जो वीडियोस को पाने के लिए फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।